ओम शांति। 7 सितंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। आज का प्रश्न, तो मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। उत्तर, तो मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यही ओना रखो, बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है, जिससे वे आस्तिक बने। जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। आज का गीत, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम सत्य तीर्थवासी हैं। सच्चा पंडा और हम उनके बच्चे जो हैं वह भी सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। यह है झूठ खंड अथवा पतित खंड। अभी सच खंड व पावन खंड में जा रहे हैं। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं ना, कोई कोई खास यात्राएं लगती है जहां पर कोई कभी भी जा सकते हैं। यह भी यात्रा है। इसमें जाना तब होता है जब सत्य पंडा खुद आए। जब सत्य पंडा खुद आए तब ये यात्रा शुरू होती है। वह आता है कल्प कल्प के संगम पर। इसमें ना ठंडी ना गर्मी की बात है, ना धक्के खाने की बात है। ऐसी यात्रा ये शुरू हो जाती है। यह तो है याद की यात्रा। उन यात्राओं में सन्यासी भी जाते हैं। सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं वह पवित्र रहते हैं। तुम्हारे में सभी यात्रा पर है। तुम ब्राह्मण हो। सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है? सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है? जो कभी भी विकार में नहीं जाते हैं। पुरुषार्थी तो जरूर है। मनसा संकल्प भल आए, मुख्य है ही विकार की बात। मनसा संकल्प भल आए, ये साकार मुरली है। समझे? अव्यक्त महावाक्य में आ गया कि अब मनसा संकल्प भी नहीं आए। ये तब कहा था, ये अब चल ना सके। जो बच्चे कहीं सोच लेते हैं ना कि हमें तो बनना लास्ट में है, तो अभी सुना है ना, सुना ना, कल के महावाक्य याद है? सुना? क्या सुना? कि मनसा में भी संकल्प नहीं आए। पुरुषार्थी तो जरूर है। मनसा संकल्प भल आए, मुख्य है ही विकार की बात। कोई पूछे, निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास? अगर कोई आपसे पूछे कि निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास, बोलो ये पूछने की जरूरत नहीं है। इन बातों से आपका क्या पेट भरेगा? तुम यात्री बनो। यात्रा करने वाले कितने हैं, इस पूछने से कोई फायदा नहीं है। कि यात्रा में कितने लोग जा रहे हैं, ऐसा पूछने से तुम्हें कोई सफलता नहीं मिलेगी। तुम क्या बनो? यात्री बनो। इस पूछने से कोई फायदा नहीं। ब्राह्मण तो कोई सच्चे भी हैं तो झूठे भी हैं। आज सच्चे हैं, कल झूठे बन जाते। विकार में गया तो ब्राह्मण नहीं ठहरा, फिर शूद्र का शूद्र हो गया। आज प्रतिज्ञा करते, कल विकार में गिर असुर बन जाते। अब ये बातें कहाँ तक बैठ समझाएं? इनसे पेट तो नहीं भरेगा व मुख मीठा नहीं होगा। यहाँ हम बाप को याद करते हैं और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी और बातों में कुछ रखा नहीं है। बोलो, यहाँ बाप की याद सिखाई जाती है और पवित्रता है मुख्य। जो आज पवित्र बन फिर अपवित्र बन जाते हैं तो वह ब्राह्मण ही नहीं रहा। जो आज पवित्र बन कल अपवित्र बन जाते हैं तो वह ब्राह्मण ही नहीं रहा।
वे हिसाब कहाँ तक बैठ तुमको सुनाएंगे? ऐसे तो बहुत गिरते होंगे माया के तूफानों में, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। हम तो पैगंबर के बच्चे पैगाम सुनाते हैं, मैसेंजर के बच्चे मैसेज देते हैं। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। यह ओना रखो। उनको कहो यात्रा में कितने जा रहे हैं इस पे ध्यान नहीं दो, यात्री बनो। तो ये ओना रखो। बाकी प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछेंगे, सिवाय एक बात के और कोई बातों में जाने से कोई फायदा ही नहीं। यहाँ तो ये जानने का है कि नास्तिक से आस्तिक, निधन से धन के कैसे बने, जो धनी से वर्षा पाए, यह पूछो। बाकी तो सब पुरुषार्थी हैं। विकार की बात में ही बहुत फेल होते हैं। बहुत दिनों के बाद स्त्री को देखते हैं तो बात मत पूछो। कोई को शराब की आदत होती है, तीर्थों पर जाएंगे तो शराब अथवा बीड़ी की जिनको आदत होगी वे उसके बिगड़ रह नहीं सकेंगे। जिनको शराब की बीड़ी की आदत होती है तो वो यात्रा पर भी रह नहीं सकेंगे। छिपाकर भी पीते हैं, कर ही क्या सकते हैं। बहुत हैं जो सच नहीं बोलते हैं, छिपाते रहते हैं। बाबा बच्चों को युक्तियां बतलाते हैं कि कैसे युक्ति से जवाब देना चाहिए। सुना बाबा ने कहा कैसे जवाब देना चाहिए आपको। एक बात का ही परिचय देना है जिससे मनुष्य आस्तिक बने, और जास्ती प्रश्न पूछे तो आपको पहले इस बात को समझो, फिर बाकी प्रश्न अपने आप खत्म हो जाते हैं। पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक कोई प्रश्न पूछना ही फालतू है। ऐसे बहुत आते हैं, समझते कुछ भी नहीं है, सिर्फ सुनते रहते, फायदा कुछ भी नहीं। बाबा को लिखते हैं 1000 2000 आए, उनसे 2-1 समझने लिए आते रहते हैं। फलाना फलाना बड़ा आदमी आता रहता है, हम समझ जाते हैं। उनको जो परिचय मिलना चाहिए वह मिला नहीं है। पूरा परिचय मिले तो समझें ये तो ठीक कहते हैं, हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, वह पढ़ाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। जो पवित्र नहीं रहते वह ब्राह्मण नहीं, शूद्र है। लड़ाई का मैदान है, झाड़ बढ़ता रहेगा और तूफान भी लगेंगे, बहुत पत्ते गिरते रहेंगे। कौन बैठ गिनती करेंगे कि सच्चे ब्राह्मण कौन है? सच्चे वे जो कभी शूद्र ना बने, जरा भी दृष्टि ना जाए। अंत में कर्मातीत अवस्था होती है, बड़ी ऊंची मंजिल है। मनसा में भी ना आए व्यवस्था अंत में होनी है, और वो अंत कौन सा है? अभी। ये है वो अंत। अभी चाहिए कि मनसा में वो संकल्प ना आए। इस समय एक की भी ऐसी अवस्था नहीं है। इस समय सब पुरुषार्थी हैं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। मुख्य आंखों की ही बात है। हम आत्मा है, इस शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं, ये पक्का अभ्यास चाहिए। जब तक राम राज्य है तब तक युद्ध चलता रहेगा। पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी, आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी, समझते जाएंगे। अभी आती है ना फीलिंग, और इस बात को समझते जाएंगे। अभी तो झाड़ बहुत छोटा है, तूफान लगता है, पत्ते गिर पड़ते हैं। जो कच्चे हैं वे गिर पड़ते हैं। जो कच्चे होते हैं, हमारी एक्टिविटी से पता पड़ता है हम कच्चे हैं या हम पक्के हैं। कच्चे हैं वे गिर पड़ते हैं। हर एक अपने से पूछे मेरी अवस्था कहाँ तक है। कई बार हम बहुत साधारण हो जाते हैं, पूछ ही नहीं पाते अपने आप से कि हम क्या कर रहे हैं। अपने से पूछे मेरी अवस्था कहाँ तक है। बाकी जो प्रश्न पूछते हैं उन बातों में जास्ती जाओ ही नहीं। बोलो हम बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। वे बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं अथवा नई दुनिया स्थापन करते हैं। वहां सुखी होता है। जहाँ मनुष्य रहते हैं उसको ही दुनिया कहा जाता है। निराकारी वर्ल्ड में आत्माएं है ना, ये किसकी बुद्धि में नहीं है कि आत्मा कैसे बिंदी है।
ये भी पहले कोई नए को नहीं समझाना है। बिंदी है पहले नए को नहीं समझाना है, पहले पहले तो समझाना है बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है। कलयुग के बाद फिर सत्युग आना है, दूसरा कोई भी समझा ना सके सिवाय बीके के। ये है नई रचना, बाप पढ़ा रहे हैं, ये समझानी बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, परंतु माया भुला देती है, विक्रम करा देती है। आधा कल्प से विक्रम करने की आदत पड़ी हुई है, आधा कल्प से विक्रम करने की आदत पड़ी हुई है। वे सब आसुरी आदतें मिटानी है। बाबा खुद कहते हैं सब पुरुषार्थ ही है। कर्मातीत अवस्था को पाने में बहुत टाइम लगता है, बाबा जानते हैं, और बाबा बच्चों को भी समझाते हैं। लेकिन अब वो समय आ गया, अंत का समय आ गया है, अभी बस बनना है। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते, युद्ध के मैदान में चलते चलते हार खा लेते हैं। इन प्रश्नों से कोई फायदा नहीं। पहले अपने बाप को याद करो। हमको शिव बाबा ने कल्प पहले मुआफिक फरमान दिया है कि अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। ये वही लड़ाई है। बाप एक है, श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। रोंग से राइट बनाने वाला बाप है, तब तो उनको ट्रुथ कहा जाता है ना। इस समय तुम बच्चे ही सारे सृष्टि के राज को जानते हो। सतयुग में है डीटी डिनाइस्टी, रावण राज्य में फिर है, सतयुग में है डीटी डिनाइस्टी, रावण राज्य में है आसुरी डिनाइस्टी। संगम युग क्लियर कर दिखाना है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। उस तरफ देवताएं, इस तरफ असुर। बाकी उन्हों की लड़ाई हुई नहीं है। लड़ाई तुम ब्राह्मणों की है विकारों से। इनको भी लड़ाई नहीं कहेंगे। सबसे बड़ा है काम विकार, ये महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इस विष पर ही अबलाएं मार खाती है, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। मूल बात है बच्चे पवित्रता की। पुरुषार्थ करते करते तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी, माया थक जाएगी। कुश्ती में पहलवान जो होते हैं वह झट सामना कर लेते हैं, क्योंकि उन्हों का धंधा ही है ना। तो उनकी कितनी पहलवानी में उनकी ताकत होती है ना, तो वो झट सामना कर लेते हैं। उन्हों का धंधा ही है अच्छी रीति लड़कर जीत पाना।